अपनी मां की काली करतूत की वजह से अपनी बहन गुड्डी यानी कि प्रेरणा को मौत में के मुंह में खुद की और अपनी मां की काली करतूत की वजह से अपनी ही बहन गुड्डी यानी प्रेरणा को मौत के मुंह में देखकर वरुण के उड़े होश गिर गया जाके अनुपमा के पैरों में और बयां कर दी रजनी की सारी साजिश। नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, जब रजनी देसाई को लगा कि अनुपमा से जीतना मुमकिन नहीं है तो वो इस हद तक गिर गई कि उसने अनुपमा को इस दुनिया से मिटाने का ही सोच लिया। और ये काम उसने खुद नहीं किया, और ये काम उसने भाड़े के टट्टू से भी नहीं करवाया। ये काम उसने करवाया किससे? अपने ही बेटे वरुण से, कि जाके अनुपमा को आग लगा दे, अनुपमा को मार दे। तो उसके बाद कहते हैं कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो रजनी का ही जो ये दांव रजनी के ही ऊपर पड़ता है, टूटता है पहाड़ बन के। इसके ऊपर बात करते हैं। पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो दोस्तों, वरुण ये कांड तो कर देता है, और हम देखते हैं कि वरुण ये भी कहता है कि मम्मी, आप जो चाहती थी अब होने वाला है। आप चाहती थी कि अनुपमा के साथ इतना बुरा हो, वो आज अनुपमा के साथ होने वाला है। तो भैया, वो अनुपमा जहां ठहरी हुई है तो जस्सी के घर में अनुपमा जाती है। तो उसको लगता है कि अनुपमा तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसके लिए इसको आग लगा देता हूँ। तो अनुपमा खत्म, सब कुछ खत्म। मगर वहां पे कहते हैं कि जिसको राखे साइयां मार सके ना कोई, जिसके सर के ऊपर कान्हा जी का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उधर राही को भी श्रीनाथ जी थोड़ा सा उसका दिमाग की बत्ती खोलते हैं, और राही मुंबई में आ जाती है अनुपमा की मदद करने के लिए। बोली, माफ़ी बाद में मांगूंगी मम्मी, हमारे पास समय कम है, तो हम कैसे इस लड़ाई में लड़ सकते हैं। तो भैया राही यहाँ पे आ गई है, और प्रेरणा भी वहां पे आ जाती है। प्रेरणा यहाँ पे आके कहती है कि रजनी देसाई के बंदों को, जो बिल्डर के बंदे आ रहे हैं, जो टाइम दिया है ना, 3 दिन का टाइम दिया है कि 3 दिन के बाद हम यहाँ पे जो है रोड जो है चला देंगे, बुलडोजर चला देंगे। तो वो कहती है कि मेरी माँ के बंदों को मैं ही निपट सकती। अब राही ने अनुपमा का शॉल लिया हुआ है, और वो शॉल प्रेरणा को दे देती है कि तू ये शॉल ले ले, बाहर ठंड है। तो प्रेरणा ने वो शॉल लिया हुआ है, और वरुण प्रेरणा को ही अनुपमा समझ के दोस्तों वहां पे आग लगा देता है। तो आग जलती है, तो पर प्रेरणा, अनुपमा तो बाहर है, सब शोर मनाते हैं। राही कहती है प्रेरणा अंदर है। ये सीन आपने कमिंग अप में देखा है, किस तरीके से आग को बुझाते हैं, और प्रेरणा आग में फंस चुकी है। यानी कि अपनी ही बेटी की चिता का पूरा बंदोबस्त इस रजनी देसाई ने कर लिया, और करवाया किससे? अपने बेटे से, यानी कि प्रेरणा के उस भाई से जो कि प्रेरणा को बहुत प्यार करता है। अब भैया ये मंजर देख के वरुण की आंखें खुल जाती हैं, और फिर अगले सीन में हम क्या देखते हैं, कमिंग अप में आता है कि भाई ये सब देखते हैं, अनुपमा बेहोश भी हो जाती है वहां पे आग में, मगर अनुपमा प्रेरणा की जान की रक्षा कर लेती है, प्रेरणा को बचा के ले आती है। तो लाने के बाद भी अनुपमा बेहोश हो जाती है। अनुपमा जब होश में आती है तो एकदम से कहती है क्या हुआ प्रेरणा का। वो कहते प्रेरणा, मम्मी ठीक है, आप तो ठीक हो जाओ पहले। फिर ये लोग कहते हैं कि ये आग लगी कैसे। तो प्रेरणा कहती है कि रजनी देसाई, ये ऐसी करतूत मेरी मां ही कर सकती है। सब लोग कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही बात है, उसी ने किया होगा। अनुपमा अभी भी मानने को तैयार नहीं है। उसमें इतनी अच्छाई है कि वो सबको अपनी तरह समझती है। वो कहती है कि नहीं, इतना नहीं गिर सकती, मेरी जान थोड़ा लगी। मगर यहाँ पे दोस्तों एंट्री होती है भारती के साथ वरुण की।
वरुण कहता है कि बिल्कुल ऐसा ही हुआ है और किया है मैंने ये गुनाह और करवाया है मेरी माँ ने, और अनुपमा के पैरों में गिर जाता है। भारती साथ में है, जाहिर सी बात है भारती के साथ शेयर किया, फिर भारती उसको लेके आई कि अनुमा से माफ़ी मांग ले। तो हालांकि बाकी सब माफ़ी कर देने को तैयार नहीं, वो सारे के सारे गुनाह जो है कि मेरी माँ किस तरीके से मेरा इस्तेमाल करती रही है और मैं इस्तेमाल होता रहा, मैं अंधा हो गया था, मैं बेवकूफ़ था, मैं मूर्ख था, तो ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के कहने पे किया है, और कहता है कि मुझे जो सजा दोगे मैं मंजूर है। तो अब दोस्तों ये रजनी की सबसे बड़ी विकेट तो ये गिर गई है। अब क्या अनुपमा, जाहिर सी बात है, अब इतना बड़ा विटनेस है जिसने ये गुनाह किया है, आग लगाई है, रजनी देसाई के कहने पे आग लगाई है, और रजनी का बेटा और रजनी की बेटी दोनों ही अगर मीडिया के सामने रजनी की सच्चाई बताए तो मेरे ख्याल से तो उसमें कोई बुराई नहीं है। क्या रजनी ये कदम उठाएगी या फिर से, क्या अनुपमा ये कदम उठाएगी या फिर से रजनी की आंखें खोलने की कोशिश करेगी, या क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों। या फिर दूसरा पहलू भी ये है कि क्या ये भी रजनी की साजिश तो नहीं है। वैसे ऐसा होना मुमकिन नहीं लगता है, पर फिर भी कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।